किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं संख्या 2 लेता हूँ, 2 का मैं 2 में गुणा करूँ। अगर मैं 2 में 2 का गुणा करता हूँ, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो हमको प्राप्त होता है 4। अर्थात हमने 2 में 2 का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 में 2 का गुणा किए अर्थात 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। ध्यान रखिए, फिर से गौर से सुनिए, किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। हमने 2 में 2 का गुणा किया तो हमें 4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। अब एक जरूरी चीज़ गौर कीजिए, जो 4 है, अब बोलेंगे 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर, उस संख्या से उसी संख्या का गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ? तो याद हम जानते हैं कि वो संख्या क्या है? 2। तब हम कहेंगे 4 का वर्गमूल, यानी 4 कहाँ से आया? ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर हमको 4 प्राप्त हुआ? तो वो संख्या क्या है? 2। तब हम कहेंगे 4 का वर्गमूल क्या है? 2। अगर हम लेते हैं 3, पहले 2 लिया, अब लेते हैं अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 में 3 का गुणा किया, अब उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 2, यह आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 3 दिया 9 प्राप्त होता है। अब गौर से देखना, यानी देखो 3 में 3 का गुणा किया, 3 में 3 का गुणा किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 9। तब हम कहेंगे 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। अब बारी आती है 9 के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें उसी से गुणा करने पर 9 प्राप्त हुआ? तो वो संख्या क्या थी? 3। तब हम कहेंगे 9 का वर्ग मूल मतलब जड़ होता है नहीं, तो हमारे पास 9 कहाँ से प्राप्त हुआ? किस संख्या में, उसी संख्या में गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 9। तो वो संख्या है 3, यानी 3 में 3 का गुणा किए तभी तो 9 प्राप्त हुआ ना। इस स्थिति में हम कहेंगे 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। ऐसे ही आप क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं 4 में 4 का गुणा करूं, कैसे लिख सकते हैं इसको? 4 की घात 2, ठीक है, किसी घात 2 रहते हैं, हम जानते हैं 4 की घात 2 है, या किसी संख्या में की घात अगर 2 है तो उसका उसी में गुणा करते हैं। 4 की घात 2 है तो हम 4 गुणित 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या निकलता है? 4 चौक 16। अब गौर करना, फिर से रिपीट करते हैं कि 4 का वर्ग क्या होगा? 16। और 16 कहाँ से आया है, यानी किस संख्या में उसी संख्या गुणा किए तो 16 प्राप्त हुआ है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। अब बच्चों समझ में आया आपको? यानी किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किए तो क्या प्राप्त हो? हमको जो प्राप्त होगा उसे उस संख्या का क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। और अगर उस संख्या के बारे में, जैसे हमने 16 के बारे में बात करते हैं, 16 किस संख्या में उसी संख्या गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है? तो वो संख्या है 4। तब हम कहेंगे 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। तो आया बच्चों समझ में? अब सबसे पहले इस परिभाषा को समझ लीजिए। ये जो मैंने आपको समझाया ये उसी का संक्षिप्त रूप है। यदि एक प्राकृत संख्या m है उसे n² से व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है तब m एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो आपको मैंने समझाया वो यही है। इसे पहले नोट कर लीजिए। अब हो गया बच्चों? अब ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको समझाया ये उसी को एक परिभाषा के रूप में, आपको परिभाषा भी याद रखनी है और बेसिक चीज़ भी आपको समझ में
आना चाहिए। तो आया बच्चों समझ में? तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं को आपको वर्ग याद करना है और उनमें से कौन कौन, ठीक है, ध्यान रखना आपको वर्ग याद रखना है और 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल क्या है वो भी आपको याद रखना है। अगली क्लास में मैं उससे संबंधित प्रश्न आपको हल कराऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही बच्चों।